खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तिठम, धम्मो मंगल मुक्तिठम, धम्मो मंगल मुक्तिठम, अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। शास्त्र का यह श्लोक है, 10वें आलियम आगम का प्रथम श्लोक है और इसमें मंगल की बात बताई गई है। आदमी मंगल कामना भी व्यक्त करता है, दूसरों के लिए भी मंगल कामना प्रस्तुत की जाती है और आदमी स्वयं के लिए भी मंगल कामना कर सकता है। मंगल कामना करना भी अपने आप में मानो मंगल है, अच्छा है कि दूसरों के, खुद के मंगल, मंगल जहां पाप नहीं, निष्पापता, कल्याण हो, आत्मा का कल्याण, आध्यात्मिक संदर्भ का कल्याण हो, ऐसी कामना करना। मंगल के लिए आदमी अनेक रूपों में प्रयास भी करता है कि जैसे मुहूर्त देख लिया जाए, अच्छे मुहूर्त में प्रवेश करें, अच्छे मुहूर्त में विदा हों, अच्छे मुहूर्त में कोई बढ़िया काम शुरू करें। यह मुहूर्त का अन्वेषण भी, मुहूर्त की प्राप्ति भी मंगल के संदर्भ में की जाती है। और भी आदमी गुड़ आदि आदि चीजों का भी मंगल के संदर्भ में उपयोग करता है। ठीक है, संसार में अनेक चीजें हैं, मंगल का प्रयास किया जाता है, परंतु सबसे बड़ा मंगल, पदार्थ गुड़ आदि का उपयोग किया जाता है, मुहूर्त भी देखा जाता है, सबसे बड़ा मंगल, परम मंगल, शास्त्रकार की भाषा में धम्मो मंगल मुक्तिठम, उत्कृष्ट मंगल धर्म है। धर्म से बड़ा कोई मंगल मुझे तो दुनिया में लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। परम मंगल धर्म होता है। अब प्रश्न है कि धर्म किसे कहा जाता है? शास्त्रकार ने एक चरण में, श्लोक के 4 चरणों में से एक चरण में मानो धर्म क्या है यह बता दिया। 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। 3 शब्द अपने आप में धर्म से जुड़े हुए हैं। वह चरण है, श्लोक का दूसरा चरण है, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा, संयम और तप के सिवाय और कोई धर्म नहीं। आत्म कल्याण के लिए ये 3 धर्म पर्याप्त हैं और किसी धर्म की जरूरत नहीं है और किसी धर्म की शरण में रहना विशेष जरूरी नहीं है। अगर इन 3 धर्मों की शरण हमने ले ली है तो, जो अहिंसा की शरण में है, जो संयम की शरण में है और तप की शरण में है, जिसे एक शरण सूत्र में
एक पंक्ति में कहा गया, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। मैं केवली प्रज्ञप्त वीतराग केवल ज्ञानी के द्वारा निरूपित धर्म की शरण को स्वीकार करता हूं। नया वर्ष आज शुरू हो चुका है, सन 2021 का। सन 2020 अब अतीत का विषय बन गया है। अब वर्तमान नहीं रहा, अतीत हो गया। मानो अनंत अतीत में वह भी चला गया है। अतीत भी अनंत है और अनागत भविष्य भी अनंत है। वर्तमान छोटा सा होता है, परंतु हमारे ज्यादा काम का तो वर्तमान होता है। अतीत में तो हुआ सो हुआ, वो तो गया। भविष्य में होगा सो होगा, होता है वो वर्तमान में होता है। तो हम सन की दृष्टि से देखें, यूं तो वर्तमान बड़ा सूक्ष्म है, सन की दृष्टि से देखें तो सन 2020 तक के सारे सन तो अतीत के हो गए हैं। सन 2022 से लेकर आगे के मान लें अनागत के भविष्य के, वर्तमान का एक सन है अब हमारे लिए, वह सन 2021 का है। तो वर्तमान में हम ध्यान दें। 21 वास्तव में 21 कैसे बन जाए, 21 कैसे बन सकता है कि 21 में 2 और 1, खैर मैंने कल्पना कर ली 2 और 1, एक तो अहिंसा धर्म और 2 संयम तप धर्म, ये 2 और 1 ये साथ में हैं, तो 21 मानो हमारे साथ हैं। संयम और तप 2, इधर अहिंसा 1, 2 और 1 ये तीनों साथ हैं, 2 1, इस रूप में 21। तो मानना चाहिए यह वर्ष हमारे लिए आत्मा की दृष्टि से, परम की दृष्टि से 21 बन सकेगा। और 21 का सन है, वह आया है। सन 2020 बीता है। 2020 बीत तो गया, पर बीते हुए पर भी विचार किया जा सकता है, पीछे मुड़कर देखा जा सकता है, सिंहावलोकन किया जा सकता है कि वो वर्ष कैसा बीता, मेरे लिए कैसा रहा, मैंने क्या किया सन 2020 में। 2020 ईयर जो बीता है, मैंने उसमें क्या किया। ठीक है, कोरोना की स्थिति सन 2020 में विश्व में रही है, और कोरोना से कुछ भय की स्थिति भी कईयों के मन में, किसी के मन में कुछ बनी हो सकती भी, कोरोना है कोविड-19 एक स्थिति है हमारी दुनिया में, सृष्टि में। स्थितियां भी नई नई, जो हमारी देखी हुई नहीं वैसी स्थितियां भी आ सकती है। ऐसा कोरोना हम लोगों ने तो जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा, तो इतना विश्वव्यापी रूप में हो, तो नहीं देखा, अदृष्ट सा था, या कुछ अश्रुत भी हो सकता है, अदृष्ट और अश्रुत है, वो स्थिति भी हमारे जीवन काल में यानी सन 2020 में हमें देखने को, जानने को मिली। तो कोरोना के प्रति भी कोई द्वेष का भाव नहीं करना चाहिए। क्यों आ गया तो आ गया, कोई द्वेष नहीं करना चाहिए। यह सृष्टि है, पता नहीं सृष्टि में क्या चीज किस लिए हो रही है। हम वहां तक जा पाए अथवा न जा पाए कि जो स्थिति आई है वो किस संदर्भ में आई होगी, किसी भी रूप में आई होगी, द्वेष नहीं करना चाहिए। ठीक है कि क्यों आ गया कोरोना, बिगाड़ दिया काम, कोई द्वेष नहीं करना चाहिए। आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, आ गया, पता नहीं किस प्रयोजन से आया होगा, क्या हुआ होगा।
तो समता भाव, शांति का भाव, अभय का भाव। और भी सन 2020 में अपने अपने जीवन की भिन्न भिन्न स्थितियां बनी होंगी। हम यह ध्यान दे सकते हैं, सन 2020 का मैंने उपयोग तो बढ़िया किया है ना। कोरोना आया, लॉकडाउन की स्थिति भी आई, तो कितनों ने बढ़िया उपयोग भी समय का किया होगा। न दुकान जाना, न ऑफिस जाना, न बस अपने स्कूल जाना, न कॉलेज जाना, अपने खूब उपयोग करो समय का। तो कितनों ने समय का आध्यात्मिक दृष्टि से भी उपयोग किया होगा। अब सन 2021 हमारे सामने शुरू हो भी गया है, करीब 12 महीनों का समय है। इसमें हम जितनी अनुकूलता हो अपना अच्छा समय का उपयोग करें। शास्त्र की वाणी है, क्षणम जाना ही पंडिये, पंडित क्षण को पहचानो, समय को पहचानो, समय का मूल्यांकन करें। देखिए, 31 दिसंबर 2019 भी आया था, उसके बाद यह सन 2020 का एक साल बीता। जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 की समाप्ति के समय जो थे और मनाया है अपना अगला वर्ष मान लो, तो एक बरस उनका चला गया है। यह 1 जनवरी आई है, यानी एक बरस हमारा जीवन काल का कम हो गया है। हम इस बात का भी एहसास कर लें कि भाई जितने बरस के हम हैं और जितना समय है जीवन का, एक बरस तो उनका जो 31 दिसंबर 2019 की आधी रात में विद्यमान थे, आज भी विद्यमान हैं, उनके जीवन का 1 साल तो चला गया है। यानी समय बीत गया है। समय की अपनी गति है, तो बीतता तो है, ये तो काल का अपना धर्म है। परंतु यह ध्यान दें कि मेरे जीवन काल का 1 बरस जो अब कम हुआ है, अब आगे के प्रति ध्यान दूं। आगे का जो समय है वो मेरा सफल सुफल सार्थक बने। समय है, आदमी उसका बढ़िया उपयोग भी कर सकता है और साधारण या घटिया उपयोग भी कर सकता है। आदमी बढ़िया कौन है? समय का बढ़िया उपयोग करने वाला आदमी बढ़िया है। और घटिया आदमी कौन है? समय का घटिया उपयोग करने वाला आदमी घटिया होता है। तो हम समय का बढ़िया उपयोग करते हैं, हम बढ़िया आदमी हो जाते हैं, या समय का घटिया उपयोग करते हैं तो घटिया आदमी हो जाते हैं। अब बढ़िया और घटिया उपयोग कैसे होता है? काम आदमी घटिया करता है तो समय का घटिया उपयोग है, या काम बढ़िया करे तो समय का बढ़िया उपयोग हो जाता है। अब जिस कार्य के साथ अध्यात्म जुड़ा हुआ है, धर्म जुड़ा हुआ है, शुभ योग का जो कार्य है, यानी बढ़िया काम है। और शुभ योग में भी तारतम्य हो सकता है, किस स्तर का शुभ योग का काम किया है। हम बहुत अच्छा कार्य करने का, जिस कार्य से हमारी आत्मा का कल्याण हो और दूसरों के कल्याण में भी हम योग भूत सहयोगी बन सकें, ऐसा काम जीवन में करना चाहिए। धर्मोपासना रोज होती है या नहीं? रात को सोने से पहले या सोने के बाद भी सोचा जा सकता है कि आज का मेरा दिन बीता वो किस रूप में बीता। जैसे 1 वर्ष के बीतने की बात है, समीक्षा की बात हो सकती है, प्रतिदिन प्रत्येक दिन की समीक्षा हो सकती है। आखिर एक एक दिन करके ही तो 1 वर्ष बनता है। प्रत्येक दिन की भी समीक्षा कि आज का दिन मेरा कैसा रहा। आज के दिन में अपने पूरे दिन की एक मानो परीक्षा कर ले कि अब मैं सोने की स्थिति में हूँ, अब पीछे चलूँ,
उस इससे पहले क्या किया, उससे पहले क्या किया, उससे पहले क्या किया, उठा कब था, उठा तब तक चले जाएं, फिर मैं सोया हुआ था वहाँ तक चले जाएं। देखिए इस पूरे समय में मैंने क्या क्या किया खास काम, देखें फिर सोचें कोई ऐसा पाप का काम तो आज मेरे से नहीं हो गया ना, जैसे बहुत बड़ी झूठ बोल गया हो, बहुत बड़ा अपराध कर दियो, ऐसा कोई चोरी कर ली किसी की, ऐसा तो काम आज के इस दिन में मेरे द्वारा नहीं हो गया है ना। और बढ़िया काम मैंने क्या किया आज, कौन सा कल्याण का काम किया है, यो खाता मिलाएं, अच्छा क्या किया और बढ़िया क्या किया, यानी घटिया क्या किया। तो घटिया किया है तो हो गया, तो आगे से ध्यान रखूं, घटिया कामों से, खराब कामों से, पाप के कामों से यथासंभव में बचने का प्रयास रखूं। धर्मोपासना कुछ की या नहीं, सामायिक जप आदि कुछ किया या नहीं, सत्संगत हो सकती थी तो की या नहीं। वो संत गांव में गए और लोगों को धर्म की प्रेरणा दे रहे थे, घरों में भी जा रहे थे। एक घर में संत गए, वो मुनि जी गए तो एक वो आदमी जो घर का मुखिया था वो घर में बैठा था। तो संत ने कहा हम लोग यहाँ चतुर्मास करने आए हैं, चतुर्मास में आप भी लाभ उठाना, व्याख्यान सुनना और कोई तत्वज्ञान आदि आदि में भाग लेना। तो वह घर का मुखिया जो सेठ था बोला कि मुनि जी मुझे समय नहीं मिलता है व्याख्यान के लिए, क्लास के लिए, धर्म तत्वज्ञान, मुझे समय नहीं मिलता है। भी एक बार दर्शन तो कर लेना, एक बार दर्शन मंगल पाठ वही सुन लेना, कि टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो संत ने कहा कि 24 घंटों में कभी तो थोड़ा समय मिलता हो तो देख लो। तो थोड़ा सोच करके बोला और तो नहीं मिलता, सवेरे मैं कुर्ला करता हूँ तब 2-4-5 मिनट भले मुझे मिल जाएं, कुर्ला करता हूँ तब, और तो टाइम नहीं, ऑफिस जाना, वो करना, अखबार पढ़ना, कई काम है, बाजार जाना, तो और नहीं बैठता। तो सवेरे सवेरे कुर्ला करता हूँ तब कोई 2-4-5 मिनट भले कोई निकल जाए, और टाइम नहीं मिलता है। तो ठीक है सेठ साहब, जैसा देख लेना। अगले रोज वो संत सेठ साहब के कुर्ला के समय आ गए, कुर्ला करने के समय। अच्छा महाराज आज फिर आप पधारे, हाँ आपने कहा था ना कि वो तो टाइम नहीं मिलता है, सवेरे कुर्ला करता हूँ तब भले 2-4-5 मिनटों का समय मिल जाए, तो मैं अभी आ गया, कुछ आपको धर्म की बात सुना दूँ, 2-4-5 मिनट आपको सुना दूँ, मैं रोज आने का प्रयास कर सकता हूँ आपको कुछ सुनाने के लिए। सेठ गदगद हो गया, अरे बाप जी तो बड़े कृपालु हैं कि रोज मैं आ सकता हूँ यथासंभव सुनाने के लिए। बोला बाप जी वो आपकी कृपा है, मैंने कहा था पर ऐसी कोई समय निकालने का प्रयास करूंगा, आप पधारने का परिश्रम मत करना, मैं ही यथासंभव रोज आपके पास आने का प्रयास करूंगा। समय ऐसी चीज है, हालांकि आदमी व्यस्त हो सकता है, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बढ़िया करे तो थोड़ा समय हो सकता है निकल भी जाए, कहीं निकल भी जाए। दिनचर्या व्यवस्थित हो तो आदमी आधा घंटा 20 मिनट कुछ समय निकाल भी सके तो निकाल सकता भी है, संभव हो सके तो। तो सेठ ने कहा नहीं अब मैं आया करूंगा। अब सेठ ने रोज जाना शुरू कर दिया। तो यह सोचना चाहिए कि धार्मिक उपासना, साधना, साधुओं के दर्शन, साधु संगति के लिए मैं कुछ समय निकालता हूँ या नहीं। अगर गांव में साधु चारित्रात्माएं हैं तो कुछ समय निकालूं, लाभ लूं। और आजकल तो टीवी के माध्यम से बैठे बैठे ही प्रवचन श्रवण हो सकता है। ऐसे माध्यम हो गए हैं कि घर में लेटे लेटे सुन लो, बैठे बैठे सुन लो, और कैसे ही सुन लो, प्रवचन सुना जा सकता है। तो जाने का टाइम नहीं है तो घर में ही सुन लो भले, ऐसी व्यवस्था भी आज वैज्ञानिक युग ने मानो कर दी है। तो खैर घर में सुनने का भी अपना महत्व है, साक्षात का अपना कुछ महत्व हो सकता है। तो हम यह ध्यान दें कि साधना के लिए मैं कितना समय
निकाल सकता हूं। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे। अब युवा अवस्था में वे संत बन गए थे। और कैसे एक पंथ भी निकल गया, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ, हे प्रभु यह तेरा पंथ। तो संत हमारे प्रथम गुरु हुए हैं आचार्य भिक्षु, तो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में प्रथम आचार्य हुए हैं। हम उनके जीवन को देखें, उनके जीवन को पढ़ते हैं, पढ़ें तो कितने उनके जीवन के संस्मरण हैं। विरोध भी हुए हैं, विरोध में भी आदमी समता शांति रखे। समता रखना बड़ी चीज है। किसी को गालियां देना, किसी को बुरा बोलना, इन चीजों से बचना चाहिए। कोई दूसरा विरोध करे तो भी वाकिस गाली देना, आक्रोश करना, उससे बचना चाहिए। समता धर्म है। वाकिस कोई पत्थर फेंकता है या ईंट फेंकता है, ईंट का जवाब पत्थर से, यह भी कोई मान लो पॉलिसी नीति हो सकती है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। पर एक नीति है कि ईंट का जवाब फूलों से दो, फूलों से दो। विरोध का जवाब मुस्कान से दो, न कि आक्रोश से दो। तो हमारा यह 2021 का जो वर्ष है वह खूब अच्छा बीते, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए।